हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है राकेश सैनी। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक्स है भारत छोड़ो आंदोलन। यह होता है 1942 में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जब क्रिप्स मिशन आता है 1942 में, ये इसके आने के बाद कांग्रेस ने संदेश दिया था कि अगर उसके प्रस्ताव पर विचार नहीं करती है तो भविष्य में ब्रिटिश सरकार भारत में राजनीतिक जो गतिरोध है उसको दूर करने के लिए कोई बातचीत नहीं करेगी। इसके बाद अंततः विवश होकर 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस की कार्य समिति ने प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में बताया गया कि अंग्रेज भारत पथ से अपना नियंत्रण हटा लें तो भारतीय जनता विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध अपना योगदान देने को तैयार रहेगी। 8 अगस्त 1942 को मुंबई में अधिवेशन होता है। इसमें कुछ अधिवेशन के साथ कांग्रेस कार्य समिति ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया और इस आंदोलन के समय गांधी जी ने कहा कि मेरे जीवन का यह अंतिम संघर्ष है और गांधी जी ने स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु आंदोलनकारियों को करो या मरो का नारा भी दिया। ये दिया 1942 में। इसके दूसरे दिन 9 अगस्त को नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। अरुणा आसफ अली ने मुंबई में 1942 में ध्वज लहराया। उसके बाद 1943 में आज़ाद हिंद फौज का गठन होता है। अब यह आज़ाद हिंद फौज का गठन कैप्टन मोहन सिंह करते हैं। 1942 में आज़ाद हिंद फौज के सफलतापूर्वक गठन का जो श्रेय है वो श्री रास बिहारी बोस को जाता है। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने इसका पुनर्गठन किया और दिल्ली चलो का नारा दिया। फिर अगस्त 1945 को जब जापान ने हथियार डाल दिए तो आज़ाद हिंद फौज को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा है। इसके बाद ये सब होने के बाद बेवेल योजना चलती है 1945 में। यह भारत में व्याप्त गतिरोध को दूर करने के लिए इंग्लैंड से सलाह कर एक योजना प्रस्तुत की जो बेवेल के नाम से जानी जाती है। इस योजना में कहा गया कि वायसराय की जो कार्यकारिणी है परिषद में वायसराय प्रधान सेनापति को छोड़कर शेष सभी भारतीय क्या होंगे, सदस्य होंगे। इसके बाद समझौता होता है शिमला समझौता 1945 का। बेवेल योजना पर विचार विमर्श करने हेतु 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन होता है जिसका नाम शिमला समझौता पड़ता है। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तथा तारा सिंह ने भाग लिया। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि मुस्लिम लीग ही एकमात्र मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करेगी, पर कांग्रेस नहीं मानी क्योंकि कांग्रेस एक अखिल भारतीय संस्था है, इसलिए मुस्लिम का होना यहाँ पर अनिवार्य है। इसी मतभेद के कारण यह सम्मेलन असफल रहा। 1946 में आता है कैबिनेट मिशन। 24 मार्च 1946 को भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने के संबंध में कैबिनेट मिशन भारत आता है। इसमें अध्यक्ष जो थे वो लॉर्ड पेंथिंक लॉरेंस थे और इनके अन्य सदस्य दो जैसे स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर शामिल थे। इस मिशन ने संविधान सभा तथा अंतरिम सरकार के गठन के संबंध में मुस्लिम लीग तथा कांग्रेसी से बातचीत पर ये दोनों नहीं मानते हैं। मुस्लिम लीग तो पाकिस्तान की मांग पर अटल थी। 12 मई 1946 को यह सम्मेलन असफल घोषित कर दिया गया। उसके बाद आता है इटली घोषणा। इटली जो है घोषणा करते हैं 1947 में। स्पष्ट रूप से समस्त भारत में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठते हैं जिससे ब्रिटिश पीएम इटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की कि सरकार जून 1948 से पहले ही भारतीयों को पूर्ण सत्ता हस्तांतरित कर देगी।
इसके बाद माउंटबेटन और स्वतंत्रता प्राप्ति 1947 की। लॉर्ड बेवेल के पश्चात लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय बनते हैं। इटली की सत्ता हस्तांतरण संबंधी पूर्व घोषणा के अनुसार माउंटबेटन ने पंडित नेहरू तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल से पाकिस्तान की मांग स्वीकार करने के लिए बातचीत की। भारत विभाजन की योजना पर कांग्रेस से सहमति प्राप्त कर विभाजन संबंधी योजना पर वार्ता हेतु इंग्लैंड जाते हैं और इंग्लैंड से लौटकर 3 जून 1947 को अपनी योजना प्रकाशित करते हैं। यही योजना माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। फिर उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का है। लॉर्ड माउंटबेटन की योजना को लागू करने के लिए 4 जुलाई 1947 को एक विधेयक कॉमन सभा का आयोजन होता है। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने इस विधेयक को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के रूप में पारित कर दिया जाता है। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने 13 अगस्त 1947 को कराची जाकर पाकिस्तान संविधान सभा को सत्ता सौंपते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना नवनिर्वाचित पाकिस्तान देश के गवर्नर जनरल बनते हैं। 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को भारत स्वतंत्र देश हो जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। उसके बाद माउंटबेटन के पद से अवकाश पत्र हो जाने के पश्चात चक्रवर्ती रामगोपालाचारी भारत के नए गवर्नर जनरल बनते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत में नवीन संविधान लागू होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो केवल इतनी ही रहेगी। जल्द ही इससे अगला टॉपिक्स लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।